सबसे प्रथम पूज्य जो है वो कौन है? गणेश जी महाराज। ये प्रथम पूजा के अधिकारी कैसे बने? उनका ये राम नाम के द्वारा ही गणेश जी महाराज प्रथम पूजा के अधिकारी बने। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो देवताओं, और अपने यहाँ 33 कोटि देवता की गिनती, और देवत्व जो प्राप्त होता है आप जानते हैं। अभी आप जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो पुण्य एकत्रित कर रहे हैं, वो सारी राशि पूंजी इस जन्म में आप जितना उसका प्रयोग करें, और नहीं तो वो बैंक बैलेंस के द्वारा ही आपको ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति हो सकती है। अगर स्वर्ग लोक जाना है तो आपको पुण्य धर्म के द्वारा कमाया हुआ पुण्य जब आप अर्जित करेंगे तभी देवत्व की प्राप्ति होगी। पर वो देवताओं की भी स्थिति क्या है? भले हम यज्ञ के द्वारा उनका आह्वान करते हैं, उनको तृप्त करने का प्रयास करते हैं, पर वो देवताओं में भी मनुष्यों की तरह एक होड़ की वृत्ति कि हम में इतने गुण हैं, हम इतने पुण्यशाली हैं, पर सबसे अधिक जो है, सबसे बड़ा गुण कौन सा है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है, सबसे अधिक बड़ा गुणवान कौन है? तो प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? यही देवताओं में भी आपस में ये होड़। और तब देवादिदेव भगवान शंकर के पास जब गए और भगवान शंकर ने निर्णय कर दिया कि ब्रह्मांड की, वो कथानक आप सब जानते हैं कि जो देवता ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, वो प्रथम पूजा का अधिकारी बनेगा। ठीक है। और तब देवताओं ने तुरंत ही अपने अपने वाहन साधन सवारी जिस सबके पास जो होती है, जो तेज से तेज तीव्र गति की सवारी का तुरंत ही आश्रय लिया और दौड़ प्रारंभ हो गई। अब सभी देवता इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित है, पर देवताओं को लगा कि हम लोगों के पास तो ऐसी तीव्र गति की सवारी है, पर गणेश जी महाराज तो निश्चित रूप से इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी सवारी कौन है? ये मूषक, चूहा। पर आप देखिए उस युग में भी चूहे की क्या स्थिति थी, और आज के युग में भी ये चूहा, ये माउस सारी कंप्यूटर को चलाता है। ये गणेश युग से ही ये चूहे की विशेषता दिखाई दे रही। आज भी माउस का बोलबाला है, और तब अब चूहे की गति कहाँ तुलना कर सकते हैं? और फिर उस पर बैठ गए गणेश जी। और हमारे गणेश जी भी और देवताओं की तुलना करें तो ये जो उनका शरीर है ढील ढोल, इतने भारी भरकम लंबोदर, महाराज जी कहते हैं उनका नाम जो पड़ गया, उसका उदर इतना बड़ा, इतने भारी वजनी गणेश जी, और चूहे पर बैठ गए परिक्रमा करने के लिए प्रस्तुत। और महाराज जी हमको समझाते हैं कि गणेश जी के बारे में तो यही माना जाता है बुद्धि के देवता है, और बुद्धि के देवता है तो उसका कार्य भी बुद्धि संगत होना चाहिए। कोई गणित तो लगाया, जब ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है तो जिस गति से मेरा वाहन चल रहा है, तो कितनी देर में मैं ये परिक्रमा पूरा करूँगा, क्या मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में मुझे जो है साथ लेना चाहिए? पर गणेश जी महाराज श्री कहते हैं जो बुद्धि के देवता है उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, और वो सारे शास्त्र के ज्ञान को जिसने पचाया है, उरस्त किया है, इसलिए उनका पेट इतना बड़ा है। वे भी सम्मिलित हो गए, और अब जब सब प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे तो कोई दर्शक भी तो चाहिए।
अब दर्शन करने के लिए कौन, तो दिखाई दिया कि ये दूसरे नाम के प्रचारक देवर्षि नारद। उनको लगा कि मैं तो इस दृश्य का आनंद लूं, जब सब दौड़ रहे हैं तो मैं देखूं कि कैसा इस प्रतिस्पर्धा में क्या घटित हो रहा है। और इसलिए आनंद लेने के लिए अगर देवता इस तरह से सीधे दौड़ रहे तो ठीक उल्टी दिशा से देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए चल रहे हैं। नाम स्मरण संकीर्तन चल रहा है और देवताओं ने देखा दूर से कि देवर्षि नारद आ गए और तब मन में सोचने लगे कि महाराज ये संत पधार गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि कथा सुनाने लगे और कहीं भजन सुनाना शुरू कर दिया तो उतनी देर में तो पता नहीं कितना रास्ता हम नाप लेंगे और हम तो अपनी इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। सबको डर लग रहा है, हमें बहुत अनुभव है इसका, क्योंकि भ्रमण करते हुए कई तरह के अनुभव लोगों के दिखाई देते हैं कि देखिए भैया कहीं आ गए हैं, अच्छा ये कथावाचक महोदय कहीं ऐसा ना हो कि अभी शुरू हो जाए। तो देवताओं को भी वही चिंता, क्या करे कैसे करे, तो वही चतुराई का प्रयोग कि अगर देखेंगे जय सिया राम करेंगे तो भी समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना ऐसा करे कि जैसे अनदेखा कर दे, अपना सिर मोड़ करके दूसरी दिशा में देख रहे कि दिखाई नहीं दिया, संत पसार हो गए, निकल गए। पर हमारे देवर्षि नारद भी बड़े कौतुकी है। देखिए दूसरा व्यक्ति होता तो कितना बुरा मान जाता, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। पर देवर्षि तो आनंद ले रहे, सारे देवता बिल्कुल उसी गति से दौड़ रहे, अनदेखा उनकी उपस्थिति और आनंद लेते हुए वे तो अपने नाम संकीर्तन में आनंद में डूबे हुए। जब चले बहुत दूर पहुंचे देखा तो पीछे से वो चूहा मूषक पर विराजमान गणेश जी चले आ रहे थे। अब संत के मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि गणेश जी क्या सोच करके इस परिक्रमा में सम्मिलित हो गए। देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा कौतूहल हुआ और गणेश जी ने भी दूर से देखा कि संत का सामने पधार रहे हैं, वो भी चले आ रहे हैं। और तब देखिए गणेश जी का जो व्यवहार है, पारखी, संत पारखी होते हैं, जौहरी होते हैं। गणेश जी ने देखा संत सामने से आ रहे, तुरंत अपने चूहे पर सवारी पर ब्रेक लगाई, गाड़ी को रोकना है। अब चाहे उनका कान खींचा हो या पूंछ खींची हो, ब्रेक लगा के और वाहन रुक गया। मूषक महोदय तो वो तुरंत खड़े हो गए और खड़े ही नहीं हो गए संत के स्वागत में, पर जैसे ही देवर्षि नारद पास में आए तो दंडवत प्रणाम किया। और नारद जी ने देखा कि ये वास्तव में बड़े विनम्र है, बुद्धि के देवता तो है, बड़े विनम्र भी है। और तब उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा, महाराज मुझे तो आश्चर्य हो रहे हैं, आप बुद्धि के देवता कैसे हैं? इसमें कौन सी बुद्धिमानी आपने की, कौन सा गणित लगाया? क्या आप भी कल्पना कर रहे हैं कि आप प्रथम पूजा के पात्र बनेंगे, पहले आएंगे, इस दौड़ में सफल हो जाएंगे अव्वल? तो गणेश जी ने कहा कि अगर हर व्यक्ति इसी दृष्टि से सोचेगा तब तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। देखिए दो प्रकार के महाराज जी कहते हैं व्यक्ति होते, एक होते कर्मठ, कर्म ही पूजा है, दिन रात मिलते हैं इतने लोगों को, भाई हम तो कर्म में ही मानते हैं, धंधा नौका व्यापार बस यही है, इस समय हमारे जीवन का धर्म है, हम ये कथा वार्ता नहीं, ये तो सब समय को बर्बाद करना, हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे। इतने कर्मठ
कि उनके पास विवेक का अभाव है, देवता भी दौड़ रहे सब। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो परम विवेकी होते हैं, वो विचारवान होते हैं, विचारशील होते हैं, वो विचार ही करते रह जाते हैं, कर्म कर ही सक्रिय ही नहीं हो पाते। ये दोनों ही जो है, एक और अगर बहुत कर्म भी व्यक्ति कर रहा है पर विवेक का अभाव है तो भी असंतुलन है, और बहुत विचारवान है पर कर्म नहीं है तो भी अधूरापन है। पर गणेश जी महाराज ने जो उत्तर दिया देवर्षि नारद को कि महाराज इतने लोग दौड़ रहे, उसमें पहला तो कोई एक ही आएगा ना, सब तो नहीं आएंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। कितना सुंदर परिक्रमा का आनंद होगा, ब्रह्मांड का दर्शन होगा, और ब्रह्मांड के दर्शन में विभिन्न देवताओं का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा। और देखिए ये फल मुझे अभी मिल गया, मेरी परिक्रमा में सम्मिलित होना सार्थक हो गया, सबसे बड़ा सुख मुझे मिल गया, संत मिलन सम सुख जग नाए। और तब देवर्षि नारद को ये समझ में आ गया कि ये केवल बुद्धिमान नहीं, ये परम विवेकी भी है, और विवेकी के साथ उतना ही विनयी है, उतना ही विनम्र भी है। नहीं तो बहुधा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र नहीं देखे जाते। हमारी जो विदुषी महिला माता देवी बैठी हुई है, बड़ा विनम्र जो है, जहाँ वेदों का जिनके रिसर्च कर रही है। पर भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि चारों वेदों का पाठ करने का जो फल है वो ही राम नाम के स्मरण में आपको मिल सकता है। ये सामर्थ्य है राम नाम में। तो देवर्षि नारद ने ये अनुभव किया कि ये परम विवेकी है। तब उन्होंने पूछा गणेश जी से कि अगर मैं आपको कोई आज्ञा दूं तो आप पालन करेंगे? देखिए संत तो आदेश देते, और तब गणेश जी ने कहा आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है, आप जो भी कहेंगे उसका अक्षरशः पालन होगा। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं किसी भी वस्तु के मर्म को समझना ये तो विवेक है, पर उसको स्वीकार करना वह विश्वास है। तो देवर्षि नारद ने जब ये प्रस्ताव रखा कि महाराज आप पृथ्वी पर राम नाम लिख दीजिए, बस उतना ही, और राम नाम लिख करके आप उसकी परिक्रमा कर दीजिए तो ब्रह्मांड की परिक्रमा संपन्न हो गई। अब परम पूज्य महाराज जी कहते अगर यही बात गणेश जी ने किसी अन्य देवता को कही होती तो क्या वो स्वीकार कर पाते? क्योंकि उनको तो यही लगता है कि निश्चित रूप से इसमें भी कोई षड्यंत्र है, हमें ऐसी बात बता रहे कि हम उसी में उलझ जाए और हम ये दौड़ में परिक्रमा में आगे जो प्रथम ना आ पाए। इसलिए ये जो संशयात्मिका वृत्ति व्यक्ति के अंतःकरण में होती है, वो वृत्ति व्यक्ति को विकास में, क्योंकि वो विश्वास हो ही नहीं पाता। राम नाम की साधना इतनी सरल है पर वो इतनी जटिल क्यों अनुभव होती है, व्यक्ति को इतना कठिन क्यों लगता है? महाराज जी कहते हैं उसका कारण ही यही है कि वो इतनी सरल और इतना सुलभ है कि जो अत्यंत सुलभ है वो ही उसके प्रति महत्व बुद्धि व्यक्ति में रह ही नहीं पाती। यही तो देवताओं के साथ हुआ। जब वेद समुद्र का मंथन हुआ और चारों वेद
का मंथन करके अमृत पाने के लिए जब सारे ऋषि मुनियों ने मंथन किया और वो दिव्य रत्न रूपी विभिन्न मंत्र निकले वेद समुद्र से, तो सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने जो है, जो उनको प्रिय था वो मंत्र, गायत्री मंत्र निकला, विश्वामित्र जी ने ले लिया, ऐसे देवी का मंत्र सभी ने ले लिए सब। पर उसी मंथन में राम नाम भी निकला। पर राम नाम जब निकला तो ये ऋषि मुनियों ने समझा कि ये तो छोटा सा 2 अक्षर का राम नाम है, ये व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और तब वो सारे ऋषि मुनियों में भगवान शंकर भी वहाँ उपस्थित थे, और भगवान शंकर वो जौहरी है। उन्होंने समझ लिया कि यही तो अमृत के लिए मंथन हुआ है, और ये राम नामामृत जब निकल गया है और कोई उसका ग्राहक नहीं है, तो अकेले जा करके वो राम नाम ले करके पान कर दिया भगवान शंकर। तो जब तक हमें कोई पहचान कराने वाला ना हो, सब जानते हैं राम नाम महामंत्र है, महामणि है, क्या देवता नहीं जानते थे क्या? पर वो जानते हुए भी क्योंकि विश्वास का अभाव है, इसीलिए वो संशयात्मिका वृत्ति के कारण वे चूक जाते हैं। और गणेश जी के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने कहा, ओहो देखे धन्य भाग्य, मुझे विस्मृति हो गई थी, पर आप संत ने आकर कितनी बड़ी कृपा कर दी और मुझे स्मरण दिला दिया कि वास्तव में राम नाम में सारा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। तो ब्रह्मांड का बीज ही ये राम नाम है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके मूल में जो मंत्र है, महाराज श्री वो दृष्टांत दिया करते थे कि गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा, उनके विवेक की परीक्षा करना चाहे। गुरुदेव ने कहा सभी शिष्यों से कि जाओ, पास में एक बरगद का पेड़ था, उनका बरगद उठा करके ले आओ। अब वो सारे शिष्य अपने सारे औजार लेके, फावड़ा इत्यादि लेकर के दौड़े और सब जो है खोदने लगे कि किस तरह से पूरा बरगद उठा करके गुरुदेव ने आज्ञा की है पहुंचा दे। पर उन सारे शिष्यों में एक विवेकी शिष्य था, और तब थोड़ी देर में आया और गुरुदेव से कहा कि, गुरुदेव ने पूछा क्या तुमने कोई प्रयास नहीं किया? तो उनका नहीं, मुझे बरगद की प्राप्ति हो गई, मैं ले आया। तो कि झूठ बोल रहे हो, वहाँ तो अभी ये लोग सब खोद रहे, तुम बरगद कहाँ ले आए? और तब वो चतुर शिष्य ने, विवेकी शिष्य ने मुट्ठी खोल करके दिखाया तो हाथ में बरगद का बीज लेकर के आया। तो ये हर एक विवेकी व्यक्ति जानता है कि ये बीज में ही तो सारा वृक्ष छिपा हुआ है। तो राम नाम बीज मंत्र है, और वो बीज के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये गणेश जी को बोध किसने कराया? उनका गुरु के रूप में देवर्षि नारद ने कराया, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। ये जो विश्वास गणेश जी में है, और उसकी परिणति मूल्यांकन, मूल्य के रूप में रत्न की परिणति जब तक नहीं होगी तब तक हमारे जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा। और वो परिक्रमा करके जब भगवान शंकर के पास पहुंच गए, भगवान शंकर ने कहा क्यों परिक्रमा छोड़ दी? उनका नहीं, संपन्न हो गई। कैसे? उन्होंने कहा कि गुरुदेव देवर्षि नारद ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, राम नाम लिख करके परिक्रमा कर दो, वो जब मैंने कर लिया तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए भगवान शंकर। आखिर वो तो घनीभूत विश्वास
भगवान शंकर और उनके पुत्र है तो उनमें विश्वास क्यों ना हो। तो प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? हमारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन क्या है? मुझे एक पत्रकार ने ये पूछा था यहीं पे छत्तीसगढ़ में कि आजकल ये जो चमत्कार का बाहुल्य हो गया है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह की बड़ी बड़ी सभाएं जो हो रही है तो ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे सनातन धर्म में। ये समय समय पे अलग अलग ऐसे पात्र आते हैं और ऐसा भावुक भक्तों को जो है भ्रामक स्थितियों में डाल करके अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप जा करके बेलपत्र शंकर जी पे चिपका दो तो भले आपका बालक साल भर ना पढ़े पर वो जो है परीक्षा में पास हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सनातन धर्म का जीवन दर्शन नहीं है। सनातन धर्म कभी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता है। स्पष्टता से सुन लीजिए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम पूजा का अधिकारी ही वो बनता है जो विवेकी हो। विवेक को ही सबसे अधिक, सभी गुणों में सबसे अधिक महत्व दिया गया। तो विवेकी और विश्वासी दोनों जब होता है तब ये गणेश जी महाराज नाम के प्रभाव से प्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। और इसलिए सारे देवता जब दौड़ रहे थे तो उनको दिखाई दे रहा था कि आगे भूमि में चूहे के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कहीं चूहा तो नहीं दिखाई दिया पर चूहे के पद चिन्ह। तो विवेकी व्यक्ति हमेशा यह सफल होता है। पर संत पर विश्वास, गुरु पर विश्वास। तो इसलिए नाम का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो विभिन्न उपमाएं दी है कि हम अगर अपने जीवन में मंत्र साधना करते हैं उसकी विधि कैसी होनी चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि अन्य जितने साधन है वे नाम पर निर्भर है, पर नाम साधना किसी के अधीन नहीं है। जैसे दृष्टांत दे कि अगर आप किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं, उस व्यक्ति का रूप आपने देखा है, उसे मिले हैं, पर उसका नाम आप नहीं जानते। अब उस व्यक्ति को इस संसार के मेले में आपको खोजना है या रायपुर शहर में ही आपको खोजना है। आपने देखा है, रूप को पहचानते पर नाम नहीं जानते, तो उस व्यक्ति को खोजने में कितनी कठिनाई होगी, क्योंकि नाम तो मालूम ही नहीं है, कहाँ रहते पता भी नहीं मालूम, खाली देखा भर है। पर अगर आप उनका नाम जानते हैं, भले देखा ना हो, तो अगर नाम जानते हैं तो आप क्या करेंगे? जहाँ जाके गलियों में घूमते हुए पुकारेंगे, इस फला फला व्यक्ति यहाँ रहता है, नाम जब पुकारेंगे और जहाँ भी वे होगा अपना नाम सुनकर ही तुरंत वो घर से बाहर निकल आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि नाम, रूप, लीला और धाम ये 4 विग्रह माने गए हैं, पर ये नाम ही ऐसा है कि जिसके ऊपर सभी अधीन है, क्योंकि नाम के द्वारा ही आपको रूप की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का नाम आप दर्शन करना चाहते हैं, नाम स्मरण करें और तब प्रभु का रूप आपके सामने आ जाए। भगवान के नाम स्मरण से आपको धाम निष्ठा अगर हो आपके हृदय में और दिव्य चिन्मय धाम में निवास करना चाहते तो भी आप भगवान के नाम स्मरण, नाम जाप के द्वारा जो है धाम की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो ये सभी अन्य तीनों नाम पर अधीन है, पर नाम जो है वो किसी पर अधीन नहीं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और इसलिए नाम के द्वारा जब हम, अब महत्व यह है कि हम जब नाम भगवान का आश्रय लेकर के पुकारे, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये नाम से बड़ा कोई मित्र नहीं है।
राम नाम के द्वारा त्रैलोक्य की प्राप्ति हमें हो सकती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और त्रैलोक्य के साथ साथ हमारे अंतर जीवन की सारी समस्या पर आपको जाप जो